अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। लिपि की परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत ध्वनि को संकेत चिन्हों के रूप लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से उच्चारण के समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें हम कागज पर अंकित कर लेते हैं। ये सार्थक ध्वनियाँ होती है, जैसे रजत गीत गाता है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं जो विभिन्न ध्वनि चिन्हों को जोड़ने से बने हैं। इन शब्दों में प्रयुक्त चिन्हों को अलग अलग किया जा सकता है। रजत बराबर र जमा आ जमा ज जमा आ जमा त जमा आ बराबर 6 ध्वनियाँ। गीत बराबर ग जमा ई जमा त जमा आ बराबर 4 ध्वनियाँ। गाता बराबर ग जमा आ जमा त जमा आ बराबर 4 ध्वनियाँ। है बराबर ह जमा बराबर 2 ध्वनियाँ। उपर्युक्त शब्दों में प्रयुक्त आ ज आ ता आ ग ई आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके इससे अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये मूल ध्वनियाँ हैं, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके, जैसे आ उ ग च आदि। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं: एक स्वर तथा 2 व्यंजन। स्वर वॉवल्स। एक स्वर वॉवल्स जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये है अ आ ई उ री ए ओ। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल्स। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं: एक स्वस्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। एक स्वस्वर काइंड्स ऑफ वॉवल्स जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रकाल लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते, उन्हें स्वस्वर कहा जाता है। हिंदी में आ ई ओ री ये 4 स्वस्वर हैं। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में आ ई उ ए ओ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। 3 प्लुत स्वर लॉन्गर वॉवल्स। ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। उस समय वे स्वर ह्रस्व या दीर्घ न रहकर प्लुत हो जाते हैं। अतः जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसे प्लतु स्वर कहते हैं। प्लुत के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है। केवल प्लुत दिखाने के लिए वाय का चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे क्री ओम। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल्स। बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं: क्री एक मूल स्वर एवं 2 संधि स्वर। एक मूल स्वर क्री जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ ई उ री। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण र जमा ई र व्यंजन व ई स्वर के योग से होता है। 2 संधि स्वरक्री जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है, वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है, जैसे आ
जमा आ बराबर आ, ए जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ, आ जमा ई बराबर ए, आ जमा ए बराबर ए, आ जमा उ बराबर ओ, आ जमा ओ बराबर ओ। अनुस्वार और अनुनासिक, नेजल्स एंड सेमीनेजल्स। अनुस्वार, यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री, कंस, कंठ, गंगा आदि। यह हिंदी वर्णमाला के पांचों वर्गों के अंतिम वर्णों घ, ध्या, न, म के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है, जैसे कंठ, कंठ, गड़ंगा, गंगा, संत, संत, अम्बा, अम्बा आदि। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक क्री, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हस, ऊंचा, आंख, पांच आदि। आजकल दीर्घिकारांत शब्दों पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लिखने का प्रचलन है, जैसे ईंट, छींट आदि। स्वरों की मात्राएं, वोवेल्स मोरास। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनकी निम्नलिखित मात्राएं ही लगती है। स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ। मात्राएं आ, ई, उ, री, ए, ओ। प्रयोग कल, काल, किसान, कील, कुल, सूत, कृपा, केला, सैर, शोर, कौशल। विशेष एक, आ ह्रस्व स्वर की मात्रा नहीं होती। इससे रहित व्यंजन हलंत लगाकर क, च, ट आदि लिखे जाते हैं, तथा अ स्वर सहित व्यंजन क, च, ट आदि रूप में लिखे जाते हैं। परंतु अब अ स्वर सहित व्यंजन वर्ण दर्शाने में व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। 2. र वर्ण पर उ तथा उ की मात्रा क्रमशः इस प्रकार लगाई जाती है। र जमा उ बराबर रु, रुपया, र जमा उ बराबर रु, रूप। 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, म। चवर्ग च, छ, ज, झ, न। टवर्ग ट, ठ, ड, ध, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजन 25। य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन 4। श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन 4। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित भी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ड, अ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 1 स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्री ये क से म तक है। 2 अंतःस्थ व्यंजन, सेमी वोवेल्स। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंस। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स।
दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष बराबर क जमा श जमा अ, क्षत्रिय, त्र बराबर त जमा र जमा आ, तृण, ज्ञा बराबर ज जमा न जमा आ, ज्ञान, श्र बराबर श जमा र जमा आ, श्रावण। द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कक बराबर क जमा क बराबर चक्कर चक्की मक्का शक्कर, चच बराबर च जमा च बराबर बच्चा कच्चा सच्चा खच्चर, तत बराबर त जमा त बराबर कुत्ता पत्ता सत्तर छत्ता, लल बराबर ल जमा ल बराबर बल्ला छल्ला तल्लीन गल्ला। स्वनिम ध्वनियाकृ, हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। ड स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ड ध से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड ध ध्वनियाँ शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। शब्द के बीच तथा अंत में ये ध में बदल जाती है, जैसे ड डलिया अड्डा अव मोड़ सड़क पकड़ आदि। ढ ढक्कन गड्ढा अ गढ़ चढ़ पढ़कर आदि। आगत ध्वनियाकृ हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी। अरबी फारसी अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं। इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क ख ग ज पफ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ताक मखमल सजा पफन बाग आदि। इसी प्रकार हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग भी पाया जाता है। और आगत स्वर है डॉक्टर कॉलेज टॉफी हॉकी आदि शब्द आगत स्वर के उदाहरण हैं। अयोगवाह आफ्टर साउंड्स, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां न स्वर हैं और न व्यंजन, जैसे ता अंतःकरण आदि। इनका दोनों स्वर तथा व्यंजन के साथ योग नहीं है, इसीलिए ये अयोगवाह कहलाती हैं। ये हैं अंग और अह। विसर्ग का चिन्ह है तथा प्रयोग अग्र प्रकार है क्रि अतः अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण क्रि विसर्ग भी अनुस्वार की ही भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा है। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेदक्री भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। क्रि एक कंठ्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ गला से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। अ आ क ख ग घ ध ह और विसर्ग अह कंठ्य वर्ण है। दो तालव्य वर्ण, तालु से उच्चरित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इ ई च छ ज झ झ य और श तालव्य वर्ण है। तीन मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा दांतों से ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। रि ट ठ ड ध न र और श मूर्धन्य वर्ण है। चार दंत्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ल स त थ द ध न दंत्य वर्ण है।
5 ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, ऊ, प, क, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण है। 6 नासिकीय वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं। अन, अ, घ, न और म नासिकीय वर्ण है। 7 कंठतालव्य। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठतालव्य कहते हैं। ए और ए कंठतालव्य वर्ण है। 8 कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये इस प्रकार है। 9 दंतोष्ठ्य वर्ण। जो वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये व और फ हैं। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान, वर्ग का नाम। 1 प, आ, क, ख, ग, घ, घ, ह और विसर्ग अह, कंठ, कंठ्य। 2 ए, ई, च, छ, ज, झ, न, य और श, तालु, तालव्य। 3 री, ट, थ, द, ध, न, र और श, मूर्धा, मूर्धन्य। 4 ल, स, त, थ, द, ध और न, दंत, दंत्य। 5 उ, प, फ, ब, भ और म, ओष्म, ओष्ठ्य। 6 तन, अ, घ, थ, न और म, नासिका, नासिक्य। 7 ये और है। कंठ और तालु, कंठतालव्य। 8 ओ, औ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ्य। 9 व और फ, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ्य। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश या चेष्टा। वर्णों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। क, आभ्यंतर प्रयत्न, ख, बाह्य प्रयत्न। क, आभ्यंतर प्रयत्न, इंटरनल आर्टिकुलेशन। वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ख, बाह्य प्रयत्न, एक्सटर्नल आर्टिकुलेशन। वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। अ, घोष, वेवरिंग साउंड। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम 3 वर्ण ग, घ, ड, ज, झ, न, द, ध, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ घोष है। ये कुल 30 हैं। ब, अघोष, नॉन वेवरिंग साउंड। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, ट, थ, ट, थ, प, फ तथा श, स वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13 है। स, अल्पप्राण, नॉन एस्पिरेटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वासवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क, ग, घ, च, ज, ल, ट, द, न, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल और सभी स्वर अल्पप्राण कहलाते हैं। द, महाप्राण, एस्पिरेटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ध, थ, ध, फ, भ और श, स महाप्राण है।
like, share and subscribe.